एक बुक पढ़ी है आप लोगों ने, रिच डैड पुअर डैड? गया एक सेमिनार में जहां लोग सारे मैड, उसने पढ़ी थी किताब रिच डैड पुअर डैड। One of the best books written for beginners who want to understand money. Rich Dad, Poor Dad. सबसे पहले जो मैंने बुक पढ़ी थी वो पढ़ी थी मैंने रिच डैड पुअर डैड। उस बुक को खत्म करते करते मेरे माइंडसेट में काफी बड़े चेंजेस आ गए थे, पैसों को लेकर समझ बढ़ने लगी। एक साथ ना 2 बुक ले लेता हूँ, जैसे थिंक एंड ग्रो रिच और एक दूसरी बुक कौन सी है? गुड डैड बैड डैड जो है। करेगा वही डैड ने सिखाया। रिच डैड पुअर डैड की आप बात कर रहे हैं? सॉरी, रिच डैड पुअर डैड। एक मिनट ब्रो, ये रिच डैड पुअर डैड किताब जो आपने पढ़ी, तभी जो आपने रिच डैड पुअर डैड से सीखा जल्दी से समझा दीजिए, क्योंकि बहुत सारे हमारे लिसनर्स रिच डैड पुअर डैड कभी पढ़ेंगे नहीं। जब किसी के पास पैसा आता है तो अपने साथ डर और लालच भी लेकर आता है। नमस्कार, मैं हूं अवधेश श्रीवास्तव। रॉबर्ट टी कियोसाकी के रिच डैड उन्हें पैसे के बारे में, उसकी अहमियत के बारे में और साथ में आने वाले डर और लालच के बारे में समझाते हुए कहते हैं कि कुछ और पाने की इच्छा को, बेहतर पाने की इच्छा को लोग लालच कहते हैं, पर मेरे लिए ये इच्छा ही है और इसमें कोई बुराई भी नहीं है। पर यकीन मानो, अगर मैं तुम्हें $5 भी दूं तो भी तुम्हारी समस्या नहीं सुलझेगी, तुम अमीर नहीं बन पाओगे। अपने रिच डैड की बात सुनकर रॉबर्ट टी कियोसाकी ने पूछा, ऐसा क्यों? अगर मैं इतनी सैलरी उठाऊंगा उसके बाद भी मैं अमीर क्यों नहीं बन पाऊंगा? तब रिच डैड ने कहा, क्योंकि अमीरी मन से होती है, सोच से होती है, पैसे से नहीं। पैसा आज है, कल जा भी सकता है, पर जो इंसान सोच से अमीर है, जो ये जानता है कि पैसे को कैसे संभाला जाए, पैसे को कैसे कमाया जाए, पैसे को कैसे बनाया जाए, वो कभी भी गरीब नहीं हो सकता। इस पर रॉबर्ट टी कियोसाकी ने पूछा, तो क्या हमें पैसे से दूर रहना चाहिए, उसके पीछे भागना नहीं चाहिए? इस पर रिच डैड ने जवाब दिया, देखो, पैसे से दूर रहना भी उतना ही बड़ा पागलपन है जितना कि उसके पीछे भागना। मुसीबत की घड़ी में या पैसे न होने की घड़ी में, गरीबी की हालत में ज्यादातर लोग ये नहीं जानते कि वो अपने दिमाग से सोचते हैं या अपने दिल से। आपकी भावनाएं तो आपकी ही रहेंगी, पर मुसीबत के वक्त दिल से नहीं, दिमाग से सोचना भी आना चाहिए। अक्सर लोग जब नौकरियां छोड़ते हैं, अक्सर लोग जब अपने बॉस की बुराई करते हैं, अक्सर लोग जब अपनी मुसीबतों के पहाड़ की बात करते हैं, तो वो अपने दिल से सोच रहे होते हैं, क्योंकि जो दिमाग से सोचता है वो हमेशा अपनी तरक्की के बारे में सोचता है। वो इस डर से नहीं सोचता कि उसकी नौकरी चली जाएगी। तुम्हें दिल के हाथों मजबूर होकर, डर के हाथों मजबूर होकर पैसे का गुलाम नहीं बनना है। मैं चाहता हूं कि तुम दिमाग से सोचो और पैसे को अपना गुलाम बनाओ, ताकि वो पैसा तुम्हारे लिए काम करे। क्योंकि इस दुनिया में सच्चा अमीर वही है जो पैसे के पीछे ना भागे, जो खुद पैसे के लिए काम ना करे, बल्कि उसका पैसा उसके लिए 24 घंटे काम करता रहे। बढ़ती हुई महंगाई और घटती हुई कमाई को देखकर मुझे आधार कार्ड की नहीं बल्कि उधार कार्ड की जरूरत महसूस हो रही है। नमस्कार, मैं हूं अवधेश श्रीवास्तव और आज हम चर्चा कर रहे हैं रॉबर्ट टी कियोसाकी की लिखी बुक रिच डैड पुअर डैड की। सच में रॉबर्ट टी कियोसाकी की यह बुक तब भी उतनी ही प्रासंगिक थी, उतनी ही रिलेवेंट थी जितनी कि आज। महंगाई हमेशा बढ़ती आई है, चीजें महंगी होती आई हैं, दाम बढ़ते आए हैं। उसके पीछे का कारण, उसके पीछे की सोच क्या है और ये महंगाई है क्या, कैसे बढ़ती है, इसके बारे में रॉबर्ट टी कियोसाकी के रिच डैड बहुत अच्छे से समझाते हैं। वो कहते हैं कि जितना ज्यादा हम पैसे कमाते हैं उतना ही ज्यादा उसके खोने का डर हमारे अंदर बढ़ता जाता है। पैसे के साथ जो डर आता है, पैसे के साथ जो लालच आता है, वही हमें पैसे के पीछे भगाता है और हमें पैसे का गुलाम बनाता है। हमें यह समझने की जरूरत है कि इस लाइफ की जरूरतों में हम सब बंधे हुए हैं। हम सब अपने परिवार को चलाने के लिए, अपनी डेली नीड पूरी करने के लिए, अपने शौक पूरे करने के लिए दिन ब दिन पैसे के पीछे भागते रहते हैं। धीरे धीरे ज्यादा पैसा कमाने की इच्छा करते रहते हैं। पैसा कमाना गलत नहीं है, पर पैसे कमाने के पीछे की नीयत, उसका सही होना जरूरी है। और वो नीयत ही है जो इस समाज में महंगाई बढ़ाती है, और वो नीयत ही है जो इस समाज में डिसबैलेंस पैदा करती है। एक छोटे से एग्जाम्पल से इस बात को समझा जा सकता है कि
एक डॉक्टर जो अपने परिवार को ज्यादा खुशी देना चाहता है अपनी फीस बढ़ा देता है। उसकी फीस बढ़ने की वजह से सारी मेडिकल फैसिलिटीज, स्वास्थ्य सुविधाएं सब महंगी हो जाती हैं। अब इससे गरीब लोगों को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचता है। इसलिए गरीब लोगों का स्वास्थ्य अमीर लोगों से ज्यादा बुरा होने लगता है। अब क्योंकि डॉक्टर्स ने अपनी फीस बढ़ा दी है, इसलिए लॉयर्स ने भी अपनी फीस बढ़ा दी। लॉयर्स ने अपनी फीस बढ़ा दी तो स्कूल टीचर भी अपनी तनख्वाह बढ़ाना चाहते हैं, और यह सिलसिला बस यूं ही चलता रहता है। जल्द ही अमीर और गरीब होता जाता है, और इतना बड़ा अंतर दोनों के बीच आ जाता है कि सोशल डिसबैलेंस पैदा हो जाता है। रिच डैड की बात सुनकर रॉबर्ट टी कियासाकी ने उनसे पूछा, डैड क्या कीमतें बढ़नी नहीं चाहिए? इस पर रिच डैड ने जवाब दिया, अच्छी तरह से चल रही सरकार और एक शिक्षित समाज में तो नहीं बढ़नी चाहिए, कीमतें दरअसल कम होनी चाहिए। जाहिर है कि ऐसा केवल सिद्धांतों में ही होता है, आइडियली ऐसा होना चाहिए, पर प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता। कीमतें अज्ञान से पैदा हुए लालच और डर के कारण होती हैं, जैसा कि मैंने तुम्हें बताया। अगर स्कूल्स में मनी के बारे में, पैसों के बारे में सिखाया जाता तो लोगों के पास ज्यादा पैसा होता और बाजार की कीमतें भी कम होती। ये सब कुछ इंटर रिलेटेड है, एक दूसरे से जुड़ा हुआ। पर हमारी सोसाइटी में सिर्फ पैसे के लिए काम करना सिखाया जाता है, पैसे की ताकत का इस्तेमाल करना नहीं सिखाया जाता। और इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं कि पैसे से जुड़े ऐसे किसी भी मुद्दे पर दिमाग से सोचने की जरूरत है। इसके आगे रॉबर्ट टी कियासाकी अपने डैड से पूछते हैं, डैड बहुत देर से आप कह रहे हैं कि दिल से मत सोचो, दिमाग से सोचो, आखिर दिल से सोचने और दिमाग से सोचने में फर्क क्या है? इस पर रिच डैड उन्हें समझाते हैं, देखो मैं ये बात अक्सर सुनता हूं कि हर आदमी को काम करना पड़ता है, या फिर अमीर लोग दूसरों के पैसे मार लेते हैं, मेरी सैलरी बढ़नी चाहिए, मैं इस काम से खुश नहीं हूं, मैं दूसरी जगह जॉब ढूंढ लूंगा, वगैरह वगैरह। पर अगर हम ध्यान से देखें तो ये सारी बातें भावनाओं में बहकर कही गई हैं, ये सारी बातें इमोशनल होकर कही गई हैं, और अक्सर भावनाओं में बहकर हम जो भी डिसीजन लेते हैं वो सिर्फ हमें नुकसान पहुंचाता है। तो बात को समझो, जब भी कोई डिसीजन लो दिमाग से लो, जल्दबाजी मत करो, हाँ पर जल्दी करो। बस इसी तरह से मन लगाकर काम करते रहो, तुम्हारा जो दिमाग है वो तुम्हें जल्द से जल्द कुछ ना कुछ ऐसे सही तरीके बता ही देगा जिससे तुम ज्यादा कमा पाओगे, ऐसी चीजें देख पाओगे जो दूसरे लोग नहीं देख पाते। मौका उनकी नाक के नीचे होता है, अवसर उनके पास होता है, सामने होता है, पर वो उसे पहचान नहीं पाते। पर अगर तुम दिमाग से काम लोगे तो तुम उन्हें पहचान पाओगे, उन मौकों का फायदा उठा पाओगे और जिंदगी में आगे बढ़ पाओगे। पैसा आए तो मुसीबत, ना आए तो मुसीबत, इसीलिए पैसे को समझना बहुत जरूरी है। नमस्कार, मैं हूं अवधेश श्रीवास्तव। रॉबर्ट टी कियासाकी कहते हैं कि वो और उनका दोस्त माइक अब बड़े हो चुके थे, और माइक ने अपने डैडी का बहुत बड़ा सा कारोबार संभाल लिया था और बहुत सक्सेसफुल भी था। और अब माइक अपने बेटे को ठीक वैसे ही सिखा रहा था जैसे कि उसके डैड ने, यानी कि रॉबर्ट टी कियासाकी के रिच डैड ने उन दोनों को सिखाया था। रॉबर्ट टी कियासाकी कहते हैं कि जब वो 47 साल के हुए तो उन्होंने डिसाइड किया कि अब उन्हें रिटायर हो जाना चाहिए। रिटायरमेंट का ये मतलब नहीं होता कि काम नहीं किया जाएगा या आगे काम नहीं करना चाहते वगैरह वगैरह। रिटायरमेंट का मतलब ये होता है कि अब आप इस लायक हो गए हैं कि आपका पैसा आपके लिए काम करे। रिटायरमेंट का सही मतलब यही है कि आपने पूरी जिंदगी जो मेहनत करके, जो स्ट्रैटेजीज बना के, सही जगह निवेश करके पैसा लगाया था, अब आपकी वो एज आ चुकी है कि अब आप उस पैसे को एंजॉय करें, क्योंकि आपका पैसा अब आपके लिए काम करना शुरू कर चुका है। कुछ लोग पूरी जिंदगी काम करते रहते हैं, रिटायर नहीं हो पाते। पूरी जिंदगी काम करना गलत नहीं है, पर यह डिफरेंस समझना बहुत जरूरी है कि पैसे की जरूरत की वजह से पूरी जिंदगी काम कर रहे हैं, उसका गुलाम बन के काम कर रहे हैं, या फिर उसका मालिक बन के और अपने काम को एंजॉय करके पूरी जिंदगी काम कर रहे हैं। रिटायरमेंट को दूसरे शब्दों में चिंताओं से आजादी भी कह सकते हैं। इसका मतलब यह है, पैसा अगर सही तरह से खर्च किया जाए, पैसे को अगर सही तरह से मैनेज किया जाए तो वो अपने आप बढ़ता रहता है। ये ठीक एक पेड़ लगाने की तरह है।
कि आप सालों तक इसे पानी देते हैं, जब आप अपने बिजनेस में होते हैं, अपनी जॉब में होते हैं, और कभी भी इसमें कोताही नहीं करते। जब भी उस पेड़ को जरूरत होती है आप उसकी सेवा करते हैं, और फिर जब वो पेड़ बड़ा हो जाता है, जमीन की गहराइयों में उसकी जड़ें पहुंच जाती हैं, फिर वो अपने आप आपको छाया और फल देता है, और फिर आपको उसके लिए काम करने की जरूरत नहीं पड़ती। पैसा भी कुछ कुछ उस पेड़ की ही तरह है। अगर इस बात को एक दूसरे एग्जाम्पल से समझें तो हमें जैसा गोल बनाना है उसके लिए हमें प्रिपरेशन भी वैसी ही करनी पड़ेगी। अगर बहुत ऊंची बिल्डिंग बनानी है तो हमें उसकी नींव बहुत गहरी खोदनी पड़ेगी, और अगर हमें सिर्फ छोटा सा घर बनाना है तो उसकी नींव छोटी होगी। पर प्रॉब्लम यही होती है, हम छोटी सी नींव खोदकर बहुत बड़ी सी बिल्डिंग बनाने की कोशिश करते हैं जो कि बाद में ढह जाती है। तो जरूरी क्या है? पैसे को समझना, पैसे को संभालना, पैसे को संभालने के लिए उसे समझा कैसे जाए। इसके लिए सबसे जरूरी बात है लायबिलिटीज और एसेट्स के बीच फर्क को समझा जाए, और एसेट्स को खरीदा जाए और लायबिलिटीज में पैसे न डाले जाएं। अच्छा, इस सुनने में बहुत ही आसान लगता है, लेकिन सच यही है कि यह आपको अमीर बनने में बहुत मदद करेगा। लेकिन अगर यह इतना ही सिंपल है तो फिर हर कोई इस बारे में सोचता क्यों नहीं? लोगों को लगता है कि उन्हें लायबिलिटीज और एसेट्स के बीच फर्क पता है, पर लायबिलिटीज और एसेट्स के बीच का जो बारीक सा फर्क है वही लोगों को नहीं पता है। तो चलिए इसके बारे में और डिटेल में बात करते हैं। लायबिलिटीज और एसेट्स क्या हैं? लायबिलिटीज वो हैं जहां से आपको पैसा कभी नहीं आएगा, उल्टे आपको उसमें और पैसा डालते रहना पड़ेगा, और एसेट्स वो चीजें हैं जो आपको पैसा देती रहेंगी, दिन ब दिन उनकी कीमत बढ़ती रहेगी, वह आपको अमीर और अमीर बनाती रहेंगी। इसको अगर इनकम और एक्सपेंस के टर्म में समझें तो और आसान होगा। सिंपल सा मतलब है, इनकम है कि आपके पास कितना पैसा आया, और एक्सपेंस है कि आपने कितना पैसा खर्च किया। तो जब भी ऐसी कंफ्यूजन हो, सही तरीका यह है कि एक बैलेंस शीट बनाएं जिसमें अपने एसेट्स और लायबिलिटीज जरूर लिखें। एक रुपया मांगता था 2 रुपए थमा देते थे। 1 रुपया मांगता था 2 रुपए थमा देते थे। कुछ इस तरह से पापा मुझे अमीर बना दिया करते थे। नमस्कार, मैं हूं अवधेश श्रीवास्तव। कहते हैं कि सोच अगर सही दिशा में हो तो मंजिल बड़ी आसानी से मिल जाती है। इंसान की जरूरतों को पूरा करने के लिए पैसे की आज कितनी जरूरत है, यह बात हम में से किसी से भी छिपी हुई नहीं है। हम सब दिन रात मेहनत करते हैं, सोचते हैं कि हम अमीर बन जाएं, पर क्या वो सोच हमारे अंदर है? हम छोटे थे तो 1 रुपए 2 रुपए में भी खुश हो जाते थे, पर आज ना जाने कितने पैसे कमाने के बाद भी हम खुश नहीं हो पाते। गरीबी ही महसूस होती है, हमेशा कमी लगी रहती है। तो कारण क्या है? फर्क क्या है? फर्क सिर्फ सोच का है, जिसके बारे में रॉबर्ट टी कियासाकी कहते हैं कि अमीर लोगों के पास ज्यादा पैसा इसलिए होता है क्योंकि वो प्रिंसिपल पर यकीन करते हैं, वहीं दूसरी तरफ गरीब लोग प्रिंसिपल को ठीक से समझ नहीं पाते। इसीलिए इस बात पर जोर दिया जाता है कि केवल लिटरेट होना काफी नहीं है, फाइनेंशियली लिटरेट होना जरूरी है। सिर्फ नंबर से कुछ नहीं होता, मार्क्स से कुछ नहीं होता। फर्क तो तब पड़ता है जब आप अपनी सक्सेस स्टोरी खुद लिखें। अधिकतर फैमिलीज में देखा गया है कि जो मेहनती होता है उसके पास पैसा भी ज्यादा होता है, मगर उसका फायदा क्या जब सारा पैसा लायबिलिटीज में खर्च हो जाए? वैसे ये बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज है, करके देखनी चाहिए। लायबिलिटीज वर्सेस एसेट्स, ये चार्ट बनाकर जब आप देखेंगे तो पाएंगे कि आपका खर्च करने का पैटर्न कैसा है, तरीका सही है या गलत, और तब आप ये भी नोटिस कर पाएंगे कि आपका ज्यादा खर्च किस तरफ हो रहा है, लायबिलिटीज की तरफ या एसेट्स की तरफ, और आपको अपने खर्च पर कितना कंट्रोल करने की जरूरत है। तो इस पूरी बात को अगर आसान शब्दों में समझा जाए तो वो ये कि अपना पैसा कैसे खर्चें, बस यही मुद्दे की बात है और कुछ नहीं। अच्छा, एक और जरूरी बात है, पुराने समय में अगर देखा जाए तो लोगों के गोल होते थे, हम डॉक्टर बनेंगे, लॉयर बनेंगे, ये सारे प्रोफेशंस हैं, पर इनका अमीरी से कोई कनेक्शन नहीं है। पर सोच यही थी कि हम डॉक्टर बनेंगे तो बहुत पैसा कमाएंगे, लॉयर बनेंगे तो बहुत पैसा कमाएंगे, बैरिस्टर बनेंगे तो बहुत पैसा कमाएंगे।
इस सोच की जड़ ही गलत है। पुराने जमाने के कई लोग आज डॉक्टर, इंजीनियर या जो कुछ भी वो बनना चाहते थे बन चुके हैं, पर आज भी वो पैसे के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो उनकी नींव ही अलग थी। आज दौर बदल चुका है। बच्चे एथलीट बनना चाहते हैं, स्पोर्ट्स पर्सन बनना चाहते हैं, स्टार बनना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि सिर्फ अच्छी पढ़ाई और अच्छे ग्रेड्स के भरोसे बैठकर वो अपने करियर में सक्सेस नहीं पा सकते। आज वक्त बदल चुका है। आज के जमाने में सभी वर्किंग हैं, हस्बैंड वाइफ वर्किंग हैं, दोनों कमाते हैं और सोचते हैं कि हम दोनों मिलकर ज्यादा पैसे कमाएंगे और हम ज्यादा अमीर हो जाएंगे। और सबका ध्यान सिर्फ अपने अपने करियर पर ही होता है। कमाई बढ़ने लगती है, पर जाहिर है कि उसी के साथ साथ खर्चे भी बढ़ने लगते हैं। कहने का मतलब ये कि बिना फाइनेंशियली लिटरेट हुए आप कितने भी पैसे कमा लें, वो खर्च हो जाएंगे, वो आपकी लायबिलिटीज में चले जाएंगे, और ये एक ऐसा चक्कर है जो फिर चलता ही रहता है। और उसके बाद सभी ये सोचते हैं कि इस मुसीबत से बाहर कैसे निकला जाए। दरअसल लोगों को लगता है कि ज्यादा पैसे कमाने से आदमी अमीर हो जाता है, पर रॉबर्ट टी कियासाकी कहते हैं कि अमीरी एक सोच है। अमीरी अपने पैसे को सही जगह खर्च करने की समझ है। अमीरी पैसे के पीछे ना भागने की सोच है। अमीरी रिटायरमेंट लेते समय ना डरने की सोच है। अमीरी तब है जब आपका पैसा आपके लिए काम करे। तो आप जब भी खर्च करें हमेशा ये ध्यान रखें कि पैसा आपको अमीर नहीं बनाता। उसे सही जगह पे इन्वेस्ट करना, उसे सही से संभाल कर रखना या कई बार उसे गलत जगह पर खर्च ना करना भी आपको अमीर ही बनाता है। कहने का मतलब ये कि अमीरी क्या है? अमीरी वो नहीं कि आप कितना पैसा कमा पाते हैं। अमीरी तो वो है कि आप कितना पैसा बचा पाते हैं। आप ठहर जाएंगे तो चलेगा, आपकी सोच नहीं ठहरनी चाहिए, क्योंकि अगर सोच ठहर गई तो जिंदगी बिना किसी सोच के गुजर जाएगी। नमस्कार, मैं हूं अवधेश श्रीवास्तव और आपसे बातें कर रहा हूं रिच डैड पुअर डैड की, जिसे लिखा है रॉबर्ट टी कियासाकी ने। बात सन 1947 की है। दुनिया की सबसे बड़ी फूड चेन मैकडॉनल्ड के फाउंडर रे क्रॉक ने एक MBA क्लास में स्पीच दी। बहुत ही शानदार स्पीच, लोगों ने बहुत तालियां बजाईं, खुश हुए। स्पीच के बाद MBA के स्टूडेंट्स ने उनके साथ वक्त बिताना चाहा, उनसे रिक्वेस्ट की कि सर थोड़ा टाइम हमारे लिए स्पेयर कर लें। बातों बातों में रे क्रॉक ने अचानक एक सवाल किया, क्या आप लोग जानते हैं कि मैं किस बिजनेस में हूं? अब क्योंकि वो मैकडी को रिप्रेजेंट कर रहे थे तो सभी जानते थे कि भाई आप हैमबर्गर बेचते हैं, फूड बिजनेस में हैं। तो बच्चों ने वही जवाब दिया। इस बात पर रे हंसने लगे। उनका असली बिजनेस तो रियल एस्टेट का है, क्योंकि मैकडी के लिए हर लोकेशन का चुनाव बहुत ही सोच समझकर और रेकी करके किया जाता है। जहां उनकी फ्रेंचाइजी बनाई जाती है वो जमीन भी साथ ही बेची जाती थी। तो इसका सीधा मतलब यह था कि फ्रेंचाइजी खरीदने वाले उस वक्त वो जमीन भी खरीदते थे। तो इस तरह से ये एक रियल एस्टेट बिजनेस भी हो गया। और ठीक यही सबक रॉबर्ट टी कियासाकी के रिच डैड ने उन्हें सिखाया कि अक्सर लोग खुद के लिए छोड़कर बाकी सब के लिए काम करते हैं। वो टैक्स पे करके गवर्नमेंट के लिए काम करते हैं, उस कंपनी के लिए काम करते हैं जहां वो नौकरी करते हैं, बैंक का मॉर्गेज देकर उसके लिए काम करते हैं। और ये सब इसलिए क्योंकि हमारा एजुकेशन सिस्टम ही ऐसा है। स्कूल हमें एम्प्लॉय बनना सिखाता है, एम्प्लॉयर नहीं। जो आप पढ़ते हैं बस वही आप बनते हैं, इसलिए हमेशा सही पढ़ें। अगर आपने साइंस पढ़ी तो डॉक्टर बनेंगे, मैथमेटिक्स पढ़ी तो इंजीनियर बनेंगे, मतलब आपने जो पढ़ा वही आप बने। अब मुसीबत यह है कि इससे छात्रों का कोई भला नहीं हो पाता, क्योंकि वो नौकरी और बिजनेस के बीच के फर्क में उलझ कर रह जाते हैं। जब कोई पूछता है कि आपका बिजनेस क्या है, तो आपको यह नहीं बोलना चाहिए कि मैं तो एक डॉक्टर हूं या एक बैंकर हूं, क्योंकि वो आपका प्रोफेशन है, बिजनेस नहीं। वो प्रोफेशन है जिससे आप लोगों की सेवा करते हैं, वो प्रोफेशन है जिससे आप अपना घर चलाते हैं। अमीर बनने के लिए प्रोफेशन नहीं, बिजनेस की जरूरत है। कहने का मतलब है कि आप जो कुछ भी करते हैं उसे अपना बिजनेस बनाइए, नौकरी नहीं। अपनी सारी उम्र दूसरों के लिए काम करके उन्हें अमीर करने में बर्बाद ना करें, बल्कि खुद की जिंदगी को खुशहाल करने के लिए खुद काम करें। बहुत से लोगों को इस बात का एहसास बहुत देर में होता है कि जो उनका हाउस लोन है उनकी जान ले रहा है,
और फिर उन्हें लगता है कि जिसे वो एसेट मानते थे वो दरअसल उनकी लायबिलिटी बन गया। जैसे उन्होंने कार ली तो उससे जुड़े तमाम खर्चे उनकी लायबिलिटीज बन गए। उन्हें पूरा करने के लिए नौकरी जरूरी है, और अगर कभी वो सेफ जॉब उनके हाथों से निकल गई तो फिर उनकी मुसीबतें शुरू। इसीलिए हमें अपने सेविंग्स पर, अपनी बचत पर, अपने एसेट्स पर इतना ज्यादा ध्यान देना चाहिए। हम कितना कमा रहे हैं उससे ज्यादा हम कितना सेव कर रहे हैं उस पर ध्यान देना चाहिए। और फाइनेंशियली सिक्योर होने का यही एक सिंपल तरीका है। आप कितने अमीर हैं ये जानने का सही तरीका नेटवर्थ इसलिए नहीं है क्योंकि जब भी आप अपने एसेट्स बेचते हैं तो उन पर भी टैक्स लगता है। आपको उतना पैसा नहीं मिलता जितना कि आप सोचते हैं। तो आपकी बैलेंस शीट के हिसाब से आपको जितना भी पैसा मिलेगा उस पर भी आपको टैक्स देना पड़ेगा। अब इसका मतलब क्या हुआ कि क्या सब कुछ छोड़ दें, जो कर रहे हैं वो सब छोड़ दें, नौकरी ना करें? नहीं, रॉबर्ट टी कियोसाकी ये बिल्कुल नहीं कहते कि जो कुछ आप कर रहे हैं उसे छोड़ दें, जो नौकरी कर रहे हैं उसे छोड़ दें। अपनी नौकरी करते रहिए पर साथ ही एसेट्स भी जमा करते रहिए। और एसेट्स से उनका मतलब है सही और असली मायने में एसेट्स। वो ये नहीं कहते कि आप कोई कार खरीद लीजिए, क्योंकि कार एसेट नहीं है, क्योंकि जैसे ही आप उसे सड़क पर उतारेंगे उसका रेट घट जाएगा, उसकी कीमत घट जाएगी। जितना हो सके खर्चे में कटौती करिए और लायबिलिटीज को घटाइए। तो बड़ा सवाल यह आता है कि किस तरह के एसेट्स खरीदे जाने चाहिए। कुछ एग्जाम्पल्स इस तरह से समझे जा सकते हैं कि ऐसा कोई बिजनेस करें जहां आपकी मौजूदगी जरूरी ना हो। मतलब अगर आप वहां पे ना भी रहें तो आपका काम चलता रहे, दूसरे लोग आपके लिए काम करते रहें और बस वही आपका बिजनेस है। दूसरा आप कह सकते हैं कि रियल एस्टेट में पैसे लगा सकते हैं, आप लैंड खरीद सकते हैं, स्टॉक और बॉन्ड खरीद सकते हैं। आजकल बहुत सारी पॉलिसीज आ गई हैं, उन्हें समझें और फिर उसमें इन्वेस्ट करें। जब एसेट्स खरीदें तो अपनी पसंद की चीजों पर पैसा लगाएं, क्योंकि आपका मन होगा तभी आप उसमें ध्यान दे पाएंगे। अगर उसमें आपकी रुचि नहीं होगी ना तो आप उसे बेहतर समझ नहीं पाएंगे। रॉबर्ट टी कियोसाकी को रियल एस्टेट और स्टॉक्स में रुचि थी, खासकर छोटी कंपनियों में इन्वेस्ट करने की। तो उन्होंने अपने रिच डैड की सलाह पर अपनी नौकरी कभी नहीं छोड़ी। वो जॉब करते रहे, साथ ही अपने एसेट कॉलम को बड़ा और मजबूत बनाते रहे। उन्होंने अपना कमाया हुआ एक एक पैसा बेकार खर्च नहीं किया, उसे सेव किया। वो हमेशा ये मानकर चलते रहे कि इस पैसे की उन्हें जरूरत नहीं है, वो उसके मालिक हैं, गुलाम नहीं हैं। अगर आपको लगता है कि आप लग्जूरियस लाइफ जीना चाहते हैं, लग्जरी खरीदना चाहते हैं, शौक से खरीदिए, कोई बड़ी बात नहीं है। पर जैसे ही आपको ये विचार आए, ये भी जरूर सोचिए कि अमीर और गरीब में बस यही फर्क है। जहां पर मिडिल क्लास आदमी या गरीब आदमी पैसा आते ही पहले लग्जरी में खर्च करता है, वहीं अमीर आदमी उसे सबसे बाद में खरीदता है। तो यही सीक्रेट है अमीरों के और अमीर होने का और गरीबों की बढ़ती गरीबी का। संपत्ति वो है जो हमें पैसे कमा के देती है, और जिम्मेदारी, दायित्व वो है जो हमसे पैसे खर्च करवाता है। नमस्कार, मैं हूं अवधेश श्रीवास्तव, बातें रिच डैड पुअर डैड से। रॉबर्ट टी कियोसाकी कहते हैं कि उनके रिच डैड हमेशा चीजों को सिंपल तरीके से समझने और समझाने में विश्वास रखते थे। उन्होंने बच्चों से कहा कि अकाउंटिंग में अंक यानी नंबर इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट तो वो बात है जो वो नंबर्स, वो अंक बता रहे हैं। ये ठीक लेटर्स की तरह है या शब्दों की तरह है। जैसे शब्द या वर्ड्स इंपॉर्टेंट नहीं होते, इंपॉर्टेंट वो बात होती है जो वो शब्द कह रहे हैं, जो वो शब्द बताना चाहते हैं। कई लोग पढ़ते हैं परंतु बहुत ज्यादा समझ नहीं पाते। अब ये रीडिंग की एक प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लें कि अगर आपके घर में कभी मोबाइल आया हो या वीसीआर आया हो और उसके साथ एक इंस्ट्रक्शन बुक भी आती है, कभी आपने उस इंस्ट्रक्शन बुक को पढ़ा है? मैं ये गारंटी दे सकता हूं कि बहुत सारे लोगों को उसे पढ़ने के बाद भी कुछ समझ नहीं आएगा और ऐसा लगेगा कि वो दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। ठीक वैसे ही अंकों के साथ है। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपको अंकों को पढ़ना और उन्हें समझना आना चाहिए। रॉबर्ट टी कियोसाकी कहते हैं कि अपने रिच डैड से ये बात उन्होंने हजारों बार सुनी थी और ये भी सुना कि अमीर लोग संपत्ति इकट्ठा करते हैं, जबकि गरीब और मध्य वर्गीय यानी मिडिल क्लास लोग दायित्व इकट्ठा करते हैं।
तो सवाल यह आता है कि जब कोई नौकरी कर रहा है, अच्छी सैलरी उठा रहा है, फिर भी उसके पास पैसे की तंगी क्यों होती है? रॉबर्ट टी कियोसाकी के रिच डैड कहते हैं कि पैसे की तंगी की असली वजह होती है कि लोग संपत्ति और दायित्व के बीच अंतर नहीं कर पाते। तो वास्तव में अगर आपको अमीर बनना है तो आपको सिर्फ इतना ही जानने की जरूरत है और आप जिंदगी भर संपत्ति खरीदते रहिए। बस इनके बीच के फर्क को न जानने के कारण बहुत सारे लोग जिंदगी भर पैसे की कमी से परेशान रहते हैं। पैसों के लिए आदमी इसलिए परेशान होता रहता है क्योंकि वो ना तो शब्दों को समझ पाता है ना ही अंकों को। जिन लोगों के सामने पैसे की मुश्किलें आ रही हैं, उन्हें यह समझ लेना चाहिए कि शब्दों या अंकों में ऐसा कुछ है जिसे वो पढ़ नहीं पा रहे हैं। कोई चीज ठीक से उनकी समझ में नहीं आ रही है। अमीर लोग इसीलिए अमीर होते जाते हैं क्योंकि इस मामले में वो पैसे की तंगी से परेशान लोगों से ज्यादा समझदार होते हैं। तो अगर आप भी अमीर बनना चाहते हैं और अपनी दौलत को बनाए रखना चाहते हैं तो पैसे की साक्षरता और समझदारी बहुत जरूरी है, शब्दों में भी और अंकों में भी। जिंदगी में सिर्फ पैसे कमाकर या पैसे बचाकर आप अमीर नहीं बन सकते। अमीर बनने के लिए आपको अपने अंदर बहुत कुछ बदलना पड़ेगा। नमस्कार, मैं हूं अवधेश श्रीवास्तव। अगर कोई लॉटरी में पैसे जीत जाए और उसे वो अपने साथ रख ले, बचा ले, तो क्या वो आपकी निगाह में अमीर है? नहीं, क्योंकि वो पैसा आज नहीं तो कल उसके साथ नहीं रहेगा। अमीरी एक सोच है, एक जीवन शैली है, एक नजरिया है और आपको हमेशा अमीर बने रहने के लिए अमीरों की तरह ही सोचना पड़ेगा, खुद को इंप्रूव करना पड़ेगा। और इसी बात को रॉबर्ट टी कियोसाकी के रिच डैड एक कहानी के माध्यम से उन्हें समझाते हैं। वो कहते हैं कि जापानी लोग 3 ताकतों को मानते थे: तलवार की ताकत, रत्नों की ताकत और दर्पण की ताकत। तलवार हथियारों की ताकत का प्रतीक थी। अमेरिका ने हथियारों पर खरबों डॉलर खर्च कर दिए और इसी कारण वो आज विश्व में सबसे ताकतवर देश है। दूसरी ताकत रत्न यानी के पैसे की ताकत का प्रतीक। इस कहावत में कुछ तो सच्चाई होगी। ये स्वर्णिम नियम याद रखो, जिसके पास स्वर्ण है वही नियम बनाता है। तीसरा, दर्पण, शीशा, आत्मज्ञान का प्रतीक है। जापानी कहानियों के अनुसार ये आत्मज्ञान बाकी दोनों ताकतों से ऊपर है। गरीब और मध्यम वर्गीय लोग अक्सर ही धन की ताकत से नियंत्रित होते हैं। वो सुबह सुबह उठते हैं और नौकरी करने के लिए भागम भाग मचा देते हैं, बिना खुद से ये पूछे कि क्या ऐसा करना समझदारी है। पैसे की समझ न होने के कारण ज्यादातर लोग पैसे की डरावनी ताकत को ये इजाजत दे देते हैं कि वो उन्हें काबू में कर ले। पैसा उन्हें कंट्रोल करने लगता है। इस इश्यू को ठीक करने के लिए अगर वो दर्पण की ताकत का इस्तेमाल करते तो वो खुद से ये सवाल जरूर पूछते कि क्या ऐसा करना समझदारी है। बहुत बार हम अपनी अंदरूनी समझदारी पर भरोसा करने के बजाय भीड़ के साथ साथ चलने लगते हैं। कोई काम इसलिए करते हैं क्योंकि बाकी सब भी ऐसा कर रहे हैं। सवाल पूछने के बजाय हम नकल करने लगते हैं। अक्सर नासमझी के कारण वही दोहराने लगते हैं जो हमें सिखाया गया है। और इस तरह के विचार कि आपका घर आपका सबसे बड़ा एसेट है, आपका घर आपका सबसे बड़ा निवेश है, अगर आप ज्यादा कर्ज लेते हैं तो आपको टैक्स में ज्यादा छूट मिलेगी, अच्छी नौकरी, सुरक्षित नौकरी खोजो, गलतियां मत करो, वगैरह वगैरह। तो ऐसी चीजें हम भीड़ की बात सुनकर करने लग जाते हैं, खतरे नहीं उठाते। दूसरी जरूरी बात, ऐसा कहा जाता है कि ज्यादातर लोगों के लिए मौत से भी डरावनी चीज होती है भीड़ के सामने बोलना, उन्हें एड्रेस करना। मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि बहुत सारे लोग कॉमन स्टेज पर बोलने से इसलिए डरते हैं क्योंकि उन्हें यह डर होता है कि कहीं उनकी बुराई होगी, लोग उनके ऊपर हंसेंगे, वो अकेले रह जाएंगे, लोग उनसे दूर हो जाएंगे। सबसे अलग होने का डर या अकेले रह जाने का डर ही वो सबसे बड़ा कारण है जिस वजह से बहुत सारे लोग अपनी समस्या, अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के नए नए तरीके नहीं ढूंढते, बस भीड़ के साथ चलते चले जाते हैं। इसीलिए रॉबर्ट टी कियोसाकी कहते हैं कि उनके रिच डैड की तरह ही उनके पुअर डैड ने भी उन्हें बहुत कुछ सिखाया है। और उनमें से एक जरूरी बात यह थी
कि क्यों और किस तरह से जापानी लोग दर्पण की ताकत को, आईने की ताकत को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देते थे, क्योंकि जब इंसान आईने में खुद को देखता है तभी उसे सच्चाई का पता चलता है। और ज्यादातर लोग खतरा मत उठाओ इसलिए कहते हैं क्योंकि वो खुद से डरे हुए होते हैं। ये किसी भी चीज के बारे में कहा जा सकता है, जैसे खेल में, रिलेशनशिप्स में, करियर में, पैसों में, वगैरह वगैरह। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह कि आईने में देखकर आप खुद से झूठ बोल सकते हैं क्या? रॉबर्ट टी कियोसाकी इस बात का जिक्र यहां इसलिए करते हैं क्योंकि भीड़ के साथ चलने में और पड़ोसियों की नकल करने में, उनके ऐशो आराम की नकल करने में बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। पैसों की समस्या पैदा हो जाती है। वो उनका तरीका है, वो उसे अफोर्ड कर सकते हैं, पर जब हम देखा देखी बिना सोचे समझे नकल करना शुरू कर देते हैं तो हम समस्याओं से घिर जाते हैं। और तब हमें जरूरत होती है आईने की, जो हमें यह बताए हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि बेसिक रूल तो वही है, आप पैसे के गुलाम नहीं हैं। ऐसे काम करिए, ऐसे सोचिए, ऐसे बनिए कि पैसा आपका गुलाम हो, वो आपके लिए काम करे। जब भी बाजी लगाइए दिल और दिमाग की, ये जरूर सोचिए कि बात पैसों की है या फिर रिश्तों की। नमस्कार, मैं हूं अवधेश श्रीवास्तव। अमीर बनने का मतलब यह नहीं होता कि आप इमोशनलेस हो जाएं। अमीर बनने का यह मतलब नहीं होता कि आप अपने रिश्तों को छोड़ दें। अमीर बनने का यह मतलब नहीं होता कि 24 घंटे आप सिर्फ फायदा उठाने की बात सोचें। अमीरी तो एक सोच है। रॉबर्ट टी कियोसाकी बहुत ही खूबसूरत एक अपना इंसिडेंट शेयर करते हैं कि उनके जो पुअर डैड थे, जो कि एक स्कूल में पढ़ाते थे, उन्होंने बहुत मेहनत करके पाई पाई जोड़कर एक घर बनाया था, जिसे वो हमेशा कहते थे कि ये मेरी संपत्ति है। रॉबर्ट टी कियोसाकी जब अपने रिच डैड की संगत में आए तब उन्होंने जाना कि संपत्ति और दायित्व में डिफरेंस क्या है, एसेट और लायबिलिटी में डिफरेंस क्या है। और तब वो हमेशा अपने डैड को बोलते, डैड ये जो आपने लिया है ये आपका एसेट नहीं, ये आपकी लायबिलिटी है। और इस बात पे वो दोनों घंटों बहस किया करते थे। और लायबिलिटी और एसेट के कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए वो उन्हें वही सारी बातें एक्सप्लेन करते, जैसे कि एसेट वो होता है जो आपको कमा के देता है, जिस पे आपको और खर्च नहीं करना होता, और लायबिलिटी वो है जिसमें 75 तरह के खर्च होते हैं। हर महीने, हर हफ्ते, हर दिन कुछ ना कुछ आपकी जेब से जा ही रहा होता है। आगे रॉबर्ट टी कियोसाकी कहते हैं कि जब भी लोग उनसे बात बात पर बहस करते हैं कि उनका घर संपत्ति क्यों नहीं है, तो वो जानते हैं कि बहुत से लोग ये बात अपने दिमाग से नहीं, अपने दिल से कह रहे हैं, क्योंकि किसी के लिए भी अपना घर बनाना सबसे बड़ा सपना होता है और इसीलिए वो उसमें अपने पैसे लगाते हैं। अपने घर का मालिक होने से ज्यादा अच्छा कुछ भी महसूस नहीं होता है। पर दिल और दिमाग के बीच लायबिलिटी और एसेट्स के कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए रॉबर्ट टी कियोसाकी एक और बात कहते हैं। वो इस तरह समझाते हैं कि मान लीजिए वो और उनकी पत्नी एक बड़ा सा घर खरीदते हैं, तो होगा क्या कि उसमें उनके बहुत सारे पैसे खर्च हो जाएंगे, जो कि शायद फिजूल ही हों। हालांकि बहुत सारे लोग इस बात से अग्री नहीं करेंगे, सहमत नहीं होंगे, क्योंकि घर एक भावनात्मक चीज है, इमोशन है, और इमोशन हमेशा दिमाग पर भारी पड़ता है। जब भी लोग दिल से सोचते हैं तो दिमाग की बातें उन्हें गलत लगती हैं। पर फिर रॉबर्ट टी कियोसाकी आगे एक्सप्लेन करते हैं कि वो सही कैसे हैं और एक घर एसेट क्यों नहीं है। वो कहते हैं कि जब घर की बात आती है तो मैं ये बताना चाहता हूं कि ज्यादातर लोग उस घर की कीमत चुकाने के लिए जिंदगी भर काम करते हैं। ज्यादातर लोग एक घर खरीदने के कुछ सालों बाद दूसरा घर खरीदते हैं, और हर बार पहले मकान के लिए जो कर्ज वो लेते हैं उस पर उनके पास हर बार फिर से 30 साल का नया कर्ज आ जाता है। हालांकि लोगों को मॉर्टगेज पेमेंट पर ब्याज के लिए टैक्स में छूट मिलती है, पर वो अपने दीगर खर्चों के लिए टैक्स के बाद मिलने वाले रुपयों का उपयोग करते हैं। अपनी मॉर्टगेज पूरी तरह से चुकाने के बाद भी प्रॉपर्टी टैक्स। उनकी पत्नी के मम्मी डैडी को यह बात सुनकर बहुत धक्का लगा जब उनके घर का प्रॉपर्टी टैक्स $1000 प्रति माह तक पहुंच गया था, और यह तब हुआ था जब वो रिटायर हो चुके थे।
$1000 बहुत बड़ी रकम होती है। अगर हम उसको इंडियन करेंसी में चेक करें तो शायद 70-80 हजार रुपए या शायद उससे भी ज्यादा। और ये तब हुआ था जब वो रिटायर हो चुके थे। इस बढ़ोतरी से उनका रिटायरमेंट के बाद का बजट जो है वो बिगड़ गया था और उन्हें अपना वो मकान छोड़ना पड़ा। अच्छा, एक और मिथ है कि घर की कीमत जो है हमेशा बढ़ती रहती है। ऐसा नहीं है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने कर्ज लेके घर खरीदा और वो घर उन्होंने जितने में खरीदा आज उसकी कीमत आधे से भी कम है। इन सब नुकसानों से ऊपर सबसे बड़ा नुकसान क्या है पता है? आपका लिक्विड कैश। वो लिक्विड कैश जो कि किसी सही जगह पर लग सकता था वो घर में फंस गया। अगर आपका सारा पैसा मकान में फंसा रहता है तो आपको ज्यादा कड़ी मेहनत करनी पड़ती है ताकि आपका खर्चा चलता रहे। इस दौरान आपकी संपत्ति वाले कॉलम में कोई बढ़ोतरी नहीं होती, मतलब आप और कोई एसेट नहीं बना पाते। अगर एक यंग पति पत्नी, यंग कपल शुरुआत में ही अपना पैसा अपने एसेट वाले कॉलम में लगाए तो उनके आगे के साल बहुत ही आराम से गुजरेंगे, खासकर उस समय जब वो अपने बच्चों को कॉलेज में भेजेंगे। इस दौरान उनकी संपत्ति भी बढ़ जाएगी और उनके खर्चे भी आराम से चलते रहेंगे। तो अगर कम शब्दों में समझे तो ये कि घर खरीदने का फैसला जो है ना वो बहुत ही खर्चीला होता है। इसके बजाय बेहतर ये होगा कि जल्दी ही इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो बना लिया जाए। देखिए, घर खरीदने का असर किसी भी आदमी पर 3 तरह से पड़ता है। पहला, समय की बर्बादी, क्योंकि इस पूरे दौरान दूसरी संपत्तियों का मूल्य बढ़ चुका होता है। एक्स्ट्रा पूंजी की बर्बादी, एक्स्ट्रा पैसे की बर्बादी जिसे दोबारा निवेश किया जा सकता था, जबकि घर खरीदने के बाद आपको घर से सीधे जुड़े हुए बहुत से खर्च उठाने पड़ते हैं। तीसरा, शिक्षा की बर्बादी। अक्सर ऐसा होता है कि लोग ये मानते हैं कि उनके जो एसेट्स वाले कॉलम में, संपत्ति वाले कॉलम में उनका घर, बचत और रिटायरमेंट प्लान आते हैं। अब क्योंकि उनके पास इन्वेस्ट करने के लिए पैसा नहीं है इसलिए वो बिल्कुल भी इन्वेस्ट नहीं कर पाते। इस कारण उन्हें इन्वेस्टमेंट का अनुभव कभी मिल ही नहीं पाता। ज्यादातर लोग कभी एक समझदार इन्वेस्टर नहीं बन पाते और सबसे बढ़िया इन्वेस्टमेंट अक्सर सबसे पहले समझदार इन्वेस्टर्स को बेचे जाते हैं, जो बाद में उन्हें ज्यादा दामों पर सुरक्षित रहने वाले लोगों को बेचते हैं। उन लोगों को बेचते हैं जो रिस्क नहीं उठाना चाहते। तो रॉबर्ट टी कियोसाकी के जो पुअर डैड थे, जो कि बहुत ही पढ़े लिखे थे, उनका फाइनेंशियल स्टेटमेंट चूहा दौड़ में फंसे व्यक्ति का सबसे अच्छा उदाहरण है। नौकरी की, जिंदगी भर पाई पाई इकट्ठा की, घर खरीदा और उस घर का खर्च चलाने के लिए जिंदगी भर मेहनत करते रहे। उनके खर्च हमेशा उनकी आमदनी से ज्यादा होते थे। और यहाँ पर रॉबर्ट टी कियोसाकी एक बात बहुत अच्छे से समझाना चाहते हैं कि अगर आप इंडिपेंडेंट बनना चाहते हैं, अमीर बनना चाहते हैं, तो आपके खर्चे कभी भी आपकी आमदनी से ज्यादा नहीं होने चाहिए।